हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए उन को बता दिया कि हमारे चैनल पर आपकी बीएड परीक्षा 2024 की आपकी तैयारी है, रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। उसके बाद बेल आइकन है और आप लोग ऑन कर लेंगे। और जो क्लासेस है हर एक स्टेट के लिए है जहाँ पे आपका बीएड का प्रवेश होने वाला है, याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर सभी को। क्लास का जो समय है देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कलर की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर आप सबको देखने को मिलती है। और ये क्लासेस आपको बता दो, देखिए छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, कहीं से भी हो सबके लिए है, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक। बाकी अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। परीक्षा के शिक्षा नाम का नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इसका लिंक मिल जाएगा, फटाफट जाके टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। यहाँ पे जो आपका इसका पीडीएफ है डेली बेसिस पे आपको मिलेगा, ठीक है, जिससे आपकी क्लास जो है मिस नहीं होती, ठीक है। और जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपका यहाँ पे दिया जाएगा, तो इससे जाके आप लोग जोड़े दिए टेलीग्राम से। अगर आपको उनसे कुछ पूछना है, कोई बात नहीं, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो जाके आप दोनों जगह से आप हमें फॉलो कर लीजिए, ठीक। तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि जो आपका फॉर्म है बीएड वालों का जो फॉर्म है आपका आ गया है 10 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक जो आपका फॉर्म भरा जाने वाला है। 24 अप्रैल को जो इसका एग्जाम होने वाला है। तो देखिए, जिसने भी फॉर्म नहीं भरा जाके फॉर्म फिलअप कर लीजिए, ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं है, क्लास को एक लाइक कर दिए, क्लास को अपने दोस्तों का जो है शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देख के उत्तर दीजिएगा, ठीक है। क्या दिया गया, एक पिता एवं उसके पुत्र की आयु का जो योग है 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुना हो जाएगी। उनकी आयु क्रमशः क्या है आपको बताना है, ठीक है। चलिए क्रमशः, तो चलिए पिता की जो वर्तमान आयु है उसको हम मान लेते हैं x वर्ष मान लेते हैं, ठीक है। ये माना हुआ है, ठीक है। क्लियर है सभी को। चलिए, पिता एवं उसके पुत्र की आयु का योग हमसे पूछा है ना। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, देखिए। पुत्र की वर्तमान आयु पता है कितनी हो जाएगी। देखिए दोनों की आयु, पिता और पुत्र की आयु का योग कितना देगा, 56 दिया गया, ठीक है। 56 में से सपोज हम x को माइनस कर लेते हैं, ठीक है। 56 में से मतलब दो चीज दिया गया है, मतलब, और तीसरी हमको पता करनी है। तो देखिए दो चीज का योग दिया गया है, तो उसमें से एक का हमको पता नहीं है, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, 56 में से मतलब ये योग है, इसमें से पिता की उम्र को अगर माइनस कर लेते हैं तो पुत्र की जो वर्तमान आयु है हमको पता चल जाएगी, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। क्लियर है। तो पुत्र की वर्तमान आयु 56 माइनस एक्स हो जाएगी, पिता की वर्तमान आयु आपकी x वर्ष हो जाएगी। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए, तो 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुना हो जाएगी, ठीक है। ये भी देखिए क्या बोला गया है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु, ठीक है। 4 वर्ष बाद पिता की जो आयु है क्या हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी पुत्र की आयु की। पुत्र की आयु क्या है, 56 माइनस एक्स है, ठीक है। क्लियर सभी को। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया गया है। 4 वर्ष बाद दिया गया है, तो देखिए 4 वर्ष बाद दिया है, यानी कि एक्स में हम 4 जोड़ेंगे, पिता की आयु है ना। तो 4 वर्ष बाद अगर पिता की आयु देखेंगे तो 4 प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस इसमें अगर 4 वर्ष बाद देखेंगे तो 3 गुणे एक्स, 56 माइनस एक्स प्लस 4 इसमें भी आपका जुड़ेगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। आपको ये वाला जो है, ये वाली लाइन आपको नीचे लिख दी जाती है, ठीक है। तो समझ में आएगा बढ़िया से। बेटर समझने के लिए आपको नीचे लिखना पड़ेगा। चलिए देखिए क्या दिया गया, 4 वर्ष बाद बोला है, तो चार 4 प्लस एक्स हो जाएगा, पिता की आयु आपकी एक्स है, बराबर 3 गुणे 56 माइनस एक्स, इसमें भी आपका 4 जो है प्लस हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को। इसमें भी आपका जो है पिता की पुत्र की आयु में आपका कितना 4 प्लस हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में।
तो बोर्ड मास का रूल लगाएंगे तो ये 4 प्लस एक्स है प्लस 3 कूड़े को ऐसे ही रखेंगे। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो आपका 60 हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस एक्स है, इधर जाएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, यहाँ पे 2x हो जाएगा। यहाँ पे आपका देखिए, एक मिनट मैंने अभी इसका गुणा तो किया ही नहीं, गुणा भी तो आपको करना है ना। तो इसको लिखिए, गुणा कर लेते हैं पहले। तो देखिए 4 प्लस एक्स इक्वल टू 3 3 छक 18, 180 हो जाएगा, और इसमें इसका गुणा करेंगे 3x हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अब देखिए, अब सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा। अब इधर -3 है, इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। ठीक है, इस साइड आएगा तो +3 होगा, तो x प्लस 3x इक्वल टू 180। यहाँ पे प्लस में 4 है, इधर जाएगा तो माइनस में 4 हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे आपका 4x हो जाएगा, और यहाँ पे 180 में से -4 को घटा लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 176 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। अब देखिए, अब x को इधर गुणे में 4x था, इधर जाएगा तो बटे में 4x हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। अब देखिए, इसको अगर 4 से डिवाइड कर लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 44। आपका x की वैल्यू आपकी 44 आ गई। ठीक है, यानी कि पिता की जो आयु है कितनी आ रही है, 44 आ रही है। क्लियर सभी को इसके बारे में। पिता की आयु आपकी 44 आ रही है, और देखिए पुत्र की आयु कितना दिया गया था, इतना दिया गया था। ठीक है, तो पुत्र की आयु कितनी है, 56 माइनस एक्स ना, तो 56 माइनस एक्स कितना है, 44 है। ठीक है, अब इसको माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा, 6 में से 4 गया, 2 बचेगा, और 5 में से 1 गया, 5 में से 4 गया, 1 बचेगा। ठीक है, तो आपके पुत्र की आयु आपकी 12 आ गई, पिता की आयु आपकी 44 आ गई। ठीक है, 44 वर्ष तथा 12 वर्ष जो है पिता और पुत्र की क्रमशः आयु हो जाएगी। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में समझा। एक बार नहीं जिसको समझा होगा, एक बार पीछे वीडियो आराम से करके देखिएगा, आपको पूरा का पूरा जो है समझ में आया। देखिए क्या देगा, एक पिता एवं पुत्र, पिता एवं उसके पुत्र की आयु का योग जो है 56 वर्ष दिया गया। ठीक है, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद जो है पिता की आयु जो है उसके पुत्र की आयु के 3 गुना हो जाएगी। उनकी आयु क्रम से हमसे पूछा है। ठीक है, तो हम पिता की आयु को क्या मानते हैं, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, एक्स हमने पिता की आयु को मान लिया, और उनके पिता और पुत्र की आयु का योग कितना देगा, 56 दिया गया था। तो देखिए पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 56 माइनस, यानी कि जो योग है उसमें से माइनस पिता की आयु कर लेंगे तो हमको जो है पुत्र की आयु मिल जाएगी। ठीक है, तो उसकी आयु मिलती है हमको 56 माइनस एक्स। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। अब देखिए 4 वर्ष बाद पिता की आयु जो है उसके पुत्र की आयु के 3 गुना है, तो उसके पुत्र के 3 गुणे 56 माइनस एक्स हो गए। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करें, 4x प्लस 3 गुणे 4 वर्ष बाद बोला है ना, तो 4 वर्ष बाद, तो देखिए 4 इसमें जोड़ेंगे 4 वर्ष बाद, तो 4 हम जो है पिता की आयु में जोड़ेंगे, प्लस कर दिए हमने इसमें 4, प्लस हमने इसमें भी 4 करेंगे। ठीक है, पुत्र की आयु में भी हम 4 करेंगे, 3 गुणे 56 माइनस एक्स प्लस 4 इसमें भी हमने कर दिया। उसका इसको जो सॉल्व करेंगे तो देखिए एक्स की जो वैल्यू आ गई 44 आ जाएगी, और 56 माइनस एक्स दिया गया था, तो पुत्र की आयु आपकी कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए क्लियर सभी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या दिया गया है। दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात देखिए 1:2 है, तथा 5 वर्ष पहले यह अनुपात देखिए 1:3 था। तो 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, हमको बताना है। ठीक है, चलिए आज जो आपको देखिए मैथ्स के क्वेश्चन मिलते जा रहे हैं, तो मैथ्स के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए। दो भाइयों के वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। ठीक है, तथा 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था, तो 5 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, हमको बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। तो मान लेते हैं, ठीक है, चलिए मान लेते हैं छोटे भाई की वर्तमान आयु आपकी x है। ठीक है, मान लेते हैं छोटे भाई की वर्तमान आयु जो है आपकी कितनी है, x वर्ष है। ठीक है, और क्या दिया गया है, तथा बड़े भाई के, ठीक है,
कितनी है? वर्तमान आयु देखिए कितना दिया गया है, दो भाइयों के आयु का अनुपात 1:2 दिया गया। ठीक है, छोटे भाई की हमने आयु x जो है डिनोट कर ली है, और बड़े भाई की जो आयु है 2x हम डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए, 5 वर्ष पहले यह अनुपात जो आपका 1:3 था। ठीक है, 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। ठीक है, क्लियर सभी को? 5 वर्ष पहले बोला है, तो 5 वर्ष पहले देख लेते हैं। ठीक है, 5 वर्ष पहले अगर देखेंगे तो देखिए 5 वर्ष पहले अगर जाएंगे तो देखिए छोटे भाई की क्या आयु में क्या हो जाएगा, 5 माइनस हो जाएगा। ठीक है, छोटे भाई की आयु क्या हो जाएगी साथियों, x-5 हो जाएगी। ठीक है, तो और बड़े भाई की आयु क्या हो जाएगी, तथा बड़े भाई की जो आयु होगी 5 वर्ष पहले, वो कितनी हो जाएगी साथियों, तो 2x-5 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? क्लियर सभी को यहाँ तक? ठीक है, अब देखिए, तो 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, 5 वर्ष पश्चात हमसे पूछा है उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ये देखिए, ये वर्तमान आ गई है, 5 वर्ष पहले हमसे पूछा ये था, अब वर्तमान से 5 वर्ष पश्चात पूछा है, यानी कि 5 वर्ष आगे पूछा है। तो चलिए 5 वर्ष आगे जाते हैं हम। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व, ठीक, अच्छा 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात क्या था, पहले की बात कर रहा है। ठीक है, 5 वर्ष पहले देखिए, 5 वर्ष पहले जो है आयु का अनुपात क्या था, 1:3 था। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व जो है दोनों भाइयों की जो अनुपात थी, दोनों की आयु का अनुपात जो है आपका 1:3 दिया गया है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 5 वर्ष पहले छोटे भाई की अनुपात कितनी थी, x-5 थी, और बड़े भाई की कितनी थी, 2x-5 थी। ठीक है, इनके अनुपात क्या था, 1:3 था। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? क्लियर है? अब देखिए, अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो देखिए, यदि गुणा कर लेते हैं तो देखिए 3 इधर चला जाएगा और 1 आपका इधर चलेगा। ठीक है, तो देखिए इधर 3x-5 बराबर आपका 2x-5 हो जाएगा। क्लियर है सभी को? चलिए, तो 3x-3 × 5 = 15, पे आपका 2x-5 हो जाएगा। ठीक है, तो 2x इधर प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 3x-2x, ये आपका -5 है, और इधर आपका -15 है, तो इधर जाएगा तो +15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका x हो जाएगा 1, आपका 15 में से 5 जाएगा तो आपका आ जाएगा 5, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो x की जो वैल्यू आपकी 10 आ रही है। ठीक है, x की वैल्यू 10 आ रही है, तो आगे जाएंगे तो देखेंगे, आगे चलते हैं अगले पेज पे। देखिए अगला पेज आपका यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इस पे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए छोटे भाई की वर्तमान आयु देखिए कितनी आगे, हमने x किसको माना था, छोटे भाई की आयु को माना। ठीक है, छोटे की जो आयु है, ठीक ठीक, छोटे की जो वर्तमान आयु है कितनी आ रही है आपकी, x = यानी कि 10 वर्ष आ रही है। ठीक है, x = 10 वर्ष आ रही है, तो छोटे भाई की वर्तमान आयु कितनी आ गई, बड़े भाई की वर्तमान आयु कितनी थी, देखिए बड़े भाई की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी साथियों, तो 2x-5 ना, तो 2x-5 थी ना, कितनी थी, अच्छा 2x थी, -5 नहीं थी, 2x थी, तो 2x यानी कि 2x थी, तो 2 गुणे
10 करेंगे तो आपका 20 वर्ष आ जाएगी। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? यहाँ तक सभी को सॉल्व होगा। वर्तमान आयु दोनों की हमको पता चल गई, वर्तमान आयु दोनों की पता चल गई। एक्स की कितनी है, 10 है, छोटे की कितनी है, 10 है, बड़े की कितनी है, 20 है। अब देखिए हमको 5 वर्ष पश्चात जाना है। अब जब वर्तमान पता चल गई तब हमको 5 वर्ष पश्चात जाना, तो 5 वर्ष पश्चात जाने के लिए देखिए क्या करेंगे। चलिए बस 1 मिनट का मुझे टाइम दे दीजिए आपका। देखिए अब 5 वर्ष पश्चात बोल रहे हैं, उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, 5 वर्ष पश्चात अब जाएंगे। 5 वर्ष पश्चात दोनों की आयु का, दोनों की आयु का अनुपात। ठीक है, तो देखिए छोटे भाई के अनुपात कितनी आयु थी, 10 थी। 5 वर्ष बाद ही बोला है तो प्लस इसमें 5 हो जाएगा। ठीक है, इसमें और क्या बोला है, बड़े भाई का अनुपात कितना हो, तो देखिए बड़े भाई के कितना है, 20। 20 प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, 15 और 25 हो जाएगा। ठीक है, और इसको अगर सॉल्व करना चाहे तो आपका आएगा 3/5। तो दोनों भाई की जो 5 वर्ष पश्चात दोनों की आयु का अनुपात कितना है, 3:5 आ जाएगा। ठीक है, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, मैंने आपको एक एक लाइन लिख के समझाया है, तो आई होप कि आपको समझा होगा क्वेश्चन। जिसको नहीं समझा होगा एक बार पीछे वीडियो आराम से करके देखेंगे तो आपको समझ आएगा। ठीक है, दोनों दो भाइयों की आयु का अनुपात आपका 1:2 तथा 5 वर्ष पहले जो है इनकी आयु का अनुपात 1:3 था, तो 5 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो हमने छोटे भाई के अनुपात को कितना माना है, x वर्ष माना है, बड़े भाई के अनुपात को 2x माना है। ठीक है, तो 5 वर्ष पहले बोला है तो छोटे भाई की आयु में 5 वर्ष माइनस होगा, 5 वर्ष पहले बड़े भाई की आयु में, तो इसमें आपका 5 माइनस हो जाएगा। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व दोनों के भाइयों का अनुपात कितना था, 1:3 था। ठीक है, 5 वर्ष पहले बोला है तो 1:3 था। तो देखिए छोटे भाई की कितनी थी, 5 वर्ष पहले x-5 थी, और बड़े भाई की कितनी थी, 2x-5 थी। तो बटे में आपका 1/3 हो गया। ठीक है, आयु का अनुपात आपका 1/3 था। इसको नॉर्मल अगर हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया हमको, देखिए x की वैल्यू हमको आ गई साथियों। यहाँ पे देखिए 3 का गुणा करेंगे, 3 का गुणा आपका x-5 में और 1 का गुणा आपका 2x-5 में। इसको अगर सॉल्व करें तो हमको x की वैल्यू आपकी 10 आ जाएगी। ठीक है, तो छोटे भाई की जो वर्तमान आयु है हमको 10 वर्ष मिल गई है, तो बड़े भाई की वर्तमान हमको कितनी मिल जाएगी, 20 वर्ष मिल जाएगा। 5 वर्ष पहले जो है दोनों के भाई का अनुपात का बोला है कितना था, हमको प्राप्त करना। ठीक है, तो 5 वर्ष पहले बोला है, 5 वर्ष पश्चात बोला है। ठीक है, 5 वर्ष पश्चात बोला है तो हम क्या करें, छोटे भाई की आयु में 10 जोड़ेंगे, उसके बाद अनुपात में बड़े भाई की आयु में हमको 5 वर्ष जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, दोनों में जोड़ दिए तो देखिए 10+5 20+5 10+5 15 और 20+5 होगा 25। इसको अगर सॉल्व करें 3:5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए आई होप कि सभी को समझा होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। एक बयान दिया है जिसके बाद 2 तर्क दिए गए हैं, निर्णय लेखी कथन के संबंध में कौन सी दलीलें आपकी मौजूद है। ठीक है, कथन क्या देगा, मोबाइल उपयोग और सेल फोन टावरों में वृद्धि हुई है। तर्क ये दिया गया है कि यह वैश्विक विकास और व्यापक दुनिया से जुड़ने का तेज और आसान तरीका दिखता है। और दूसरा आपका तर्क दिया गया है, लंबे समय में अधिक संकेत होंगे जो पारिस्थितिक प्रणालियों के सामान्य कामकाज को प्रभावित करेंगे। तो इसमें से कौन सा तर्क आपका जो है मजबूत लग रहा है, हमको ये बताना है। ठीक है, चलिए तो देखिए लंबे समय में अधिक संकेत होंगे जो पारिस्थितिक प्रणालियों के सामान्य कामकाज को प्रभावित करेंगे, आपका गलत दिया गया है। इसके बारे में तो कोई आपका उससे मतलब कनेक्शन नहीं दिख रहा है। ठीक है, मोबाइल उपयोग और सेल फोन टावरों में वृद्धि हुई है, इससे जो आपका दिया गया ये वाला, इससे कुछ कनेक्शन नहीं दिख रहा है कि लंबे समय में अधिक संकेत होंगे जो पारिस्थितिक प्रणालियों के सामान्य कामकाज को प्रभावित करेंगे। इससे इसका कोई संकेत नहीं है, लेकिन इसका जो संकेत है इससे हो सकता है कि यह वैश्विक विकास और व्यापक दुनिया से जुड़ने का तेज और आसान तरीका जो है दिखता है। तो ये वाला तर्क आपका यहाँ पे मजबूत हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला जो तर्क दिया गया है आपके यहाँ पे मजबूत होगा। ठीक है, तो केवल और केवल जो आपका तर्क एक है यहाँ पे आपका मजबूत है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें आपका चौथा नंबर प्रश्न। यदि PIG को आपका 1697 के रूप में कोडित किया जाता है तो GOAT को कोड किया जाएगा कैसे, बताइए। चलिए देखिए P की प्लेस वैल्यू आपकी क्या आती है, वर्णमाला में 16 आती है। I की प्लेस वैल्यू आपकी 9 आती है और G की प्लेस वैल्यू आपकी क्या आती है, 7 आती है। उसी प्रकार G
जी की प्लेस वैल्यू 7 आती है, ओ की प्लेस वैल्यू 15 आती है, ए की प्लेस वैल्यू 1 आती है, टी की प्लेस वैल्यू आपकी 20 आती है। तो आपका क्या हो जाएगा 7 15 120, 7 15 120 आपका देखिए बी वाले में दिया गया, आपका विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, ए से प्लेस वैल्यू इसकी दी गई थी। ठीक है, हिंदी अंग्रेजी वर्णमाला में पी जो है 16वें नंबर पे आता है, आई जो है आपका 9वें नंबर पे आता है, जी आपका 7वें नंबर। उसी प्रकार हमको जी देखेंगे तो 7वें नंबर पे आता है, ओ देखेंगे तो आपका 15वें नंबर पे आता है, ए जो आपका देखिए पहले नंबर पे आता है, और टी जो आपका देखिए 20वें नंबर पे आता है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं, आपका 5वां नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। दी गई श्रृंखला में अगला शब्द क्या होगा हमको बताना है। ठीक है, 22A दिया गया है, 42E दिया गया है, और 62 आपका आई दिया गया है। ठीक है, 22A दिया गया है, 42 आपका ई दिया गया है, और 62 आपका आई दिया गया है। ठीक है, तो 22 से 42 देखेंगे कितना है, 20 है। 42 से 62, 20 है। 62 से 20 जाएंगे 82 हो जाएगा। ठीक है, हमारा 82 आएगा। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए ए से ई है, ए से ई गया है, ए से यानी कि 5 गया है, यानी कि यहाँ पे 4 का अंतर आया। ठीक है, ए आपका पहले नंबर पर, ई आपका 5वें नंबर पर, तो 5 में से अगर 4 को घटा लेंगे तो एक को घटा लेंगे तो आपका 4 बचेगा। ठीक है, ई से आई गया है, यानी कि आई जो आपका 9वें नंबर पर आता है, और ई जो आपका कितने नंबर पर आता है, 5वें नंबर पर, यानी कि यहाँ पे भी आपका 4 का अंतर है। ठीक है, तो आई के बाद हम 4 जाएंगे आगे। ठीक है, तो आई के बाद जे के एल यम, 4 आगे जाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा साथियों, यम मिलेगा। ठीक है, यम आपका देखिए 13 नंबर पर आता है, 13 में से अगर 9 को घटाए तो हमारा 4 बचता है, तो हमारा जो बचेगा आंसर आ जाएगा 82 यम आ जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। आई होप कि सभी को समझा होगा कैसे किया। ठीक है, 20 से 42, 22 से 42 आपका 20 हुआ है, 42 से 62 आपका 20 हुआ है, 62 से आपका 82 आपका 20 हुआ है। ठीक है, उसी पर ए से ई आपका देखिए कितना 4 का अंतर है, ई से आपका आई 4 का अंतर है, आई से हम 4 का अंतर पे जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, एम मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, आपका 7वां नंबर। देखिए क्या दिया गया है, 12 24 36 48 60, उसके बाद 11 12 11 22 35 44 55, उसके बाद देखिए 10 20 30 40 50। तो यहाँ पे देखिए आपका पहाड़ा चल रहा है, 12 का 12 12 24 32 36 32 48 52 50। उसी प्रकार 11 का पहाड़ा चल रहा है, उसके बाद 11 का 11 11 22 11 33 11 44 11 पचे 55। उसके बाद 10 का पहाड़ा है, 10 दूनी 20 तीन 30 चौका 50 चौका 40 पचे 50। ठीक है, अब देखिए तो 12 का हो गया, 11 का हो गया, 10 का, अब 9 का पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौका 36, 9 पचे 45। तो आपका आंसर आएगा 9 8 27 36 45। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे कौन सा वाला, सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में, क्लियर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, क्या दिया गया है। 8वां नंबर, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को जो है चुनना है। पटना है, भागलपुर है, गया है, और रांची है। तो देखिए पटना, भागलपुर और गया, तीनों के तीनों देखिए बिहार के अंतर्गत है, लेकिन जो रांची है आपका देखिए झारखंड के अंदर आता है। तो जो यहाँ पे डी वाला विकल्प देखा आपका यहाँ पे अलग हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, आपका क्या देगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनना है। ठीक है, तो 498 936 783 और 567, इसमें से हमको अलग बताना है। ठीक है, तो इसमें अगर विषम देखने जाएंगे तो देखिए 3 और 7, इसमें मतलब वो वाला सम विषम वाला तो होगा नहीं। ठीक है, सम विषम वाला नहीं है, तो देखिए
4 9 8 की बात करते हैं, ठीक है। 4 9 8 की बात करते हैं तो इसका योग क्या होता है? 8 4 12, 12 और 9 21 हो जाएगा, ठीक है। इसकी बात करें तो देखिए 6 3 9 9 9 18, ये आपका 18 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 7 3 10 1 18, ये आपका 18 हो रहा है। 6 5 11 और 7 आपका 18 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर विषम देखने जाएंगे तो 498 आपका यहाँ पे विषम हो जाएगा, क्योंकि इसका योग देखिए 4 9 8, इसका योग आपका 21 आ रहा है। 9 3 6 का योग आपका देखिए 18 आ रहा है। 7 8 3 का आपका योग 18 आ रहा है। 6 5 6 7 का आपका योग 18 आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसका जो योग है 21 आ रहा है, तो ये आपका अलग हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्लियर होगी इसके बारे में? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 10वां नंबर क्या दिया गया, ध्यान से देखिए। टीला है, पहाड़ है। टीला का संबंध आपका पहाड़ से देगा, गीता का संबंध किससे हो जाएगा? बताइए, टीला का संबंध जो आपका पहाड़ से है, तो गीता का संबंध किससे हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे जो आपका संबंध हो जाएगा साथियों, गीता का आपका कविता से हो जाएगा, ठीक है। टीला का संबंध आपका पहाड़ से है, तो गीता का संबंध आपका कविता से हो जाएगा, ठीक। क्लियर हो गया इसके बारे में? तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगे, चाहिए क्लास को लाइक कर दे, हमें पहले चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट करके अपनी राय क्लास के बारे में जरूर दे, आपको क्लास कैसी लगी। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।